हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th एनसीईआरटी का, उसका हम क्वेश्चन नंबर 8 को आज सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। A horse is tied to a peg at one corner of a square। देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर है, ये जो फिगर में दिया बना है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के एक कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर ये एक पेग है। पेग मीन्स जहाँ से उसको टाई अप किया गया है। स्क्वायर शेप्ड है और इसका साइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15/15 मीन्स ये 15 मीटर है। स्क्वायर है, ये साइड भी इसकी 15 मीटर होगी। अब यहाँ पर दिया गया है जो हॉर्स है, जो टाई किया गया है वो 5 मीटर लॉन्ग रोप से टाई किया हो। इसका मतलब ये जो रोप है ये कितनी है 5 मीटर। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हॉर्स है जिस एरिया को ये ग्रेज करेगा वो एक अपना क्या बनेगा क्वाड्रेंट, क्योंकि राइट एंगल में स्क्वायर में यहाँ पर कितना होता है 90 डिग्री एंगल होता है। क्लियर। तो सबसे पहले यही पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ग्रेजिंग एरिया जो होगा, यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू क्वाड्रेंट एरिया। अब हम क्वाड्रेंट एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए क्वाड्रेंट एरिया मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर। इन विच थीटा कितना लेते हैं हम यहाँ पर डिग्री पुट करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर। सोल्व करते हैं। थीटा प्लस हम लिखेंगे 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई, देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, यही हमको यूज़ करनी है 3.14। तो यहाँ लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर। रेडियस, हमें रेडियस गिवन है। देखिए ये 15 मीटर रेडियस नहीं लेना है, हमें रेडियस ये वाली लेनी है, यहाँ से यहाँ जो कितना दे रखा है 5। क्योंकि जो हॉर्स की जो टाई है, जो रोप है, जो लेंथ है, यही एक्चुअल में रेडियस होगी किसकी क्वाड्रेंट की, जिस सेक्टर को वो ग्रेज करेगा। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 90 से 60, 360 कैंसिल हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स। पॉइंट यहाँ से रिमूव होगा। यहाँ पर देखिए 100 नीचे लिखेंगे क्योंकि 14 है, 2 डिजिट है, इसलिए नीचे क्या आएगा 100। कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए 5 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स। अगेन 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। अब यहाँ जो 4 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 300 जो 14 है ये कैंसिल हो जाएगा 157। देखिए हम क्या रिमेनिंग रहेगा 157 डिवाइड बाई 2 4 जा 8। 157 अपॉन 8 जो होगा मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आएगा ग्रेजिंग एरिया। फर्दर सोल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 157 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास 9.625 मीटर। तो दिस इज द ग्रेजिंग एरिया जो हमारे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है। चलिए अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया। हाउ मच ग्रेजिंग एरिया विल इंक्रीज इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब यहाँ पर क्या किया, 5 मीटर जो रोप थी उसकी लेंथ बढ़ा कर इन्होंने क्या की है 10 मीटर। तो लिखेंगे न्यू एरिया, लिखेंगे न्यू एरिया इन विच आर इक्वल टू, अब हमको क्या लेना आर के प्लेस पर 10 मीटर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए न्यू एरिया कितना होगा सेम 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 5 के प्लस पर हमको रेडियस कितना लेना है 10, क्योंकि अब ये ग्रेजिंग एरिया बढ़ जाएगा, ये ग्रेजिंग एरिया हो जाएगा
इसका मतलब ये वाला उसने इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज कर लिया 5, तो टोटल कितना हो गया 5 + 5 10। यहाँ रेडियस के प्लेस पे लिखेंगे 10 × 10। देखिए डेसिमल रिमूव होगा, यहाँ पर 100 आएगा, इस 100 से दोनों 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 से 0, 9 से 36 4 टाइम में क्या मिलेगा 314/4। चलो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 78.5 ये हमारा न्यू एरिया हो गया है, ग्रेजिंग एरिया। क्लियर। क्वेश्चन में पूछा गया इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ लिख के इसको नहीं छोड़ना है। हमें पूछा इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो ये लिखेंगे इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू न्यू एरिया, जो कितना हमारे पास 78.5 माइनस ओल्ड एरिया ग्रेजिंग एरिया। जब ये वाला कौन सा, जब 5 मीटर थी उसकी रो पे कितना था 19.625, 19.2। जब इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 58.8। दिस हमारा फाइनल आंसर फॉर सेकंड पोर्शन। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट पोर्शन हमने क्या निकाला था, एरिया ऑफ फर्स्ट एरिया ऑफ ग्रेजिंग एरिया निकाला था, ग्रेजिंग एरिया वो कितना आया था हमारे पास 16.625 आफ्टर इंक्रीजिंग द रोप लेंथ 5 मीटर टू 10 मीटर। हमारा जो न्यू एरिया था वो कितना आया था 78.5 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा गया था इंक्रीजिंग द एरिया, हमने लिखा इंक्रीज इन इंक्रीजिंग एरिया, जो कि हमारा क्या फाइनल आंसर आया 58.875। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9। इसमें क्या गिवन है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर दिया हुआ है कितना दिया हो 35 mm। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं रेडियस r, कितनी हो जाएगी 35/2। अब इसमें पूछा गया ये जो ब्रूच बनाया गया है ये सर्कल की फॉर्म में बनाया गया। फिगर के साथ में देखिए सर्कल है, तो यहाँ फिर ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक सर्कल है। देखिए सर्कल का जो बनाया गया ब्रूच जो बनाया गया, इसमें जो इसका सरकमफेरेंस है ये भी सिल्वर वायर है, ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या किया इन्होंने, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर 5 डायमीटर और बनाए गए, देखिए 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर एंड 5 डायमीटर। क्लियर। और ये जो डिवाइडेशन, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया, ये सारे इक्वल है। यहाँ पर देखिए मेन फिगर में ये सारे इक्वल है। ये जो है ये सारे इक्वल है, 1 2 3 4 5 8 9 है 8। क्लियर। देखिए यहाँ भी ये बनाया गया ना इन्होंने, ये ब्रूच बनाया गया। क्लियर। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। फर्स्ट जो पार्ट इस क्वेश्चन का है, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कहाँ पर सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो देखिए टोटल लेंथ में क्या क्या आएगा हमारे पास, एक तो सरकमफेरेंस आएगा कि बाउंड्री जो है, क्योंकि ये भी क्या सिल्वर वायर की है, और डायमीटर जो है वो भी क्या है वायर के हैं, इसलिए टोटल जो लेंथ होगी यहाँ लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड इक्वल टू, अब देखिए क्या क्या आएगा इसमें, एक तो आएगा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच और सर्कल प्लस, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में गिवन ये भी है कि दिस वायर आल्सो यूज्ड मेकिंग डायमीटर
5 डायमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय डायामीटर। कर लेते हैं, देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई प्लस 5 मल्टीप्लाई डायमीटर। देखिए डायमीटर कितना गिवन है हमको 35, ये 30 सॉल्व करते हैं 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यहाँ पर हम 22/7 पुट करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई देखिए आर कितना होगा 35 डिवाइड बाई, क्लियर, ये हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लस 5 मल्टीप्लाई 35, 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 35। सॉल्व कर लेते हैं, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 5 टू जा 10, 1 10 1 11 110 प्लस 5 35 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 2 5 3 जा 15 2 7 2, तो आप एड ऑन कर लीजिए 285 मिलीमीटर, ये हमारा क्या होगा टोटल लेंथ ऑफ वायर हेड। क्लियर। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें पूछा गया है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। अब देखिए यहाँ पर एरिया पूछा गया है ब्रूच का एरिया, देखिए ये जो एरिया पूछा गया है तो ये सेक्टर हुआ, सेक्टर भी लिखना है पर लिखा गया है। अब हमें क्या निकालना है एंगल निकालना है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम एंगल और ईच सेक्टर। अब देखिए टोटल इसको इक्वल 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में 10 इक्वल पार्ट, का मतलब है टोटल जो एंगल होता है वो कितना होता है 360। इस 360 डिग्री को हम किससे डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमें एंगल ऑफ ईच सेक्टर मिलेगा, कितना मिलेगा 36। फाइंड द ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर। सोल्व कर लेते हैं इसको, थीटा की वैल्यू है 360 अप 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें पता है 35/2 पर 2 टाइम्स को लिखना है। 36 से 360 कैंसिल हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स 10 टाइम्स, 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। क्लियर। तो इस 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, तो अब हमारे पास क्या ऊपर बचेगा 11 मल्टीप्लाई 35, नीचे डिवाइड में देखिए क्या 2 2 जा 4, 4 रिमेनिंग। सोल्व कर लेते हैं, 11 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिलेगा ये 11 5 जा 55 3 4, दिस इज आवर फाइनल आंसर। एरिया ऑफ, ये हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ये हमारा क्या होगा इसका सेकंड पोर्शन आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है एन एम्ब्रेला हैज 8 रिफ्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। तो यहाँ पर देखिए ये हमें एक अम्ब्रेला बनाएगा, अम्ब्रेला को इन्होंने क्या किया एज्यूम किया है टू बी ए फ्लैट सर्कल। ये बोल रहा है कि ये एक अम्ब्रेला है और इसको हम कैसे एज्यूम कर रहे हैं लाइक है, और कितने पार्ट डिवाइड किया है इसने 8 रिफ्स है इसकी। देखिए हम 8 रिफ्स ड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे पहले ये यहाँ हो गए पास टोटल 4 रिफ्स और टोटल 8 रिप्स का मतलब यहाँ पर है कि हमने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हमने क्या करा इसको डिवाइड किया, सेंटर है क्लियर, और रेडियस गिवन है 45 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिप्स ऑफ। अब इसका मतलब है ये हमसे एक एरिया पूछा क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे एंगल निकालेंगे, क्या निकालेंगे एंगल
बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स। देखिए टोटल कितनी रिप्स थी, 8। इसका मतलब है ये जो सर्कल है ये 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है। हमें पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ये 360 डिग्री को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए कितना आएगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 45। का मतलब है जो सेक्टर जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो एंगल हमें कितना मिलेगा, 45 डिग्री। ये जो सेक्टर बन रहा है तो एंगल यहाँ कितना मिलेगा हमें, 45 भी। हमें रेडियस पता है कितना है, 45। फॉर्मूला पुट करते हैं, किसका लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ही क्या होगा, ये एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स जो होगा वो इक्वल टू किसका होगा, सेक्टर का एरिया के इक्वल होगा। फॉर्मूला पुट करते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर इस इक्वल टू, देखिए थीटा कितना निकाला था हमने, 45 डिग्री। करेंगे 45 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, देखिए कितना है 45। ये 45 है, 45 सोल्व कर लेते, देखिए 9 से 45 5 टाइम्स, 9 से 360 40 टाइम्स, 5 से 40 80 टाइम्स, 2 से 22 11 टाइम्स, और ये 8 जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये क्या मिला हमें, 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई, सोल्व कर लेते हैं इसको, 22,270 7 4 जब डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने पर आता है 795.835। ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। द एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स एरिया ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स। क्या लिखेंगे, सो एरिया बिटवीन टू consecutive rips to 795.535 for final answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें क्या गिवन है, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115। इसका मतलब है देखिए कार में जो ये वाइपर होते हैं जिससे हम क्या करते हैं उसको क्लीन करते हैं ग्लास को, तो बोल रहा है ये जो वाइपर है इसकी जो ब्लेड है इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, और जब ये एक स्वीप करता है क्लीनिंग के लिए तो हाउ मच एंगल 115 को फॉर्म करता है। इसका मतलब है कि ये जो वाइपर है यहाँ से स्वीपिंग के लिए मूव करेगा और ऐसे करते ये लगभग यहाँ तक ये वाइपर, क्लियर। इस एरिया को उसने क्या किया, कवर किया है, और जो एंगल बनाया कितना बनाया है 115 डिग्री, क्लियर। तो ये एक तरीका क्या हो गया, सेक्टर हो गया है, क्या हो गया है, सेक्टर। इसका ही एरिया पूछा गया है और यहाँ पर 2 वाइपर्स है, इसका मतलब टोटल दोनों वाइपर जो हैं दोनों का एरिया पूछा गया है। हम एक वाइपर का एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये दूसरा वाइपर है, ये भी ऐसे मूव करते हुए यहाँ पर, ये भी जो है दूसरा वाइपर भी 115 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो पूछा गया टोटल एरिया, तो टोटल एरिया मीन्स फर्स्ट का एरिया और सेकंड का एरिया, इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड ऑन करना है। हम फर्स्ट का एरिया निकाल लेते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं सेक्टर एरिया, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा के प्लेस पर हम कितना रखेंगे
115 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की प्लेस में लिखेंगे हम 22/7 और आर स्क्वायर मीन्स 25 सेंटीमीटर उसकी क्या है रेडियस है, यहाँ लिखेंगे 25 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 115 को और 360 को इसको हम 5 से कट कर देते हैं। देखिए जब इसको 5 से कट करते हैं तो यहाँ आएगा 23 और इसको कैंसिल करने पर आएगा हमारे पास 72। 72 को कैंसिल करते हैं 2 से तो कितना आएगा 36 और 22 को कैंसिल करने पर 11। सॉल्व कर लें तो देखिए हमें क्या मिलता है 23 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 36 इंटू 7 6 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए पर मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 1,58,125 और नीचे 36 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 202 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ब्लेड का क्या हुआ सेक्टर एरिया या स्वीप एरिया जिसको क्या बोलेंगे स्वीप एरिया बोलेंगे। यहाँ पर पूछा गया टोटल एरिया क्लीन तो मिलेंगे टोटल एरिया क्लीन्ड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय सेक्टर एरिया ऑफ ब्लेड। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 1,58,125 252 ट्राई करते हैं 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 126 अगर हमें क्या आंसर मिलेगा 18125 अपॉन 126 इसको ये हमारा फाइनल आंसर होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।